और चेताता हूं, सुधर जाइए, समझ जाइए, अन्यथा मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से खून का आंसू रोएगा। मैं याद करता हूं जब इनकी सरकार थी, हाथी उड़ाने का काम कर रहे थे ये लोग। हाथी भला उड़ता है, लेकिन इन्होंने हाथी को उड़ाया। आज सिमडेगा जिला में हाथियों का आतंक है। कहां से आखिर ये हाथी आ रहे हैं? सचदेवा जंगल को जो उजाड़ा है, सरंडा जंगल को जो उजाड़ा है, अन्य अन्य जगह में जो इन्होंने जंगल को उजाड़ा है, वहां से हाथियों को उड़ाकर हमारे सिमडेगा में लाकर उतार दिया गया है। इनकी सुनने आए हैं गलत नीतियों की वजह से नोटबंदी, पेट्रोल डीजल दाम का कीमत बढ़ना, गैस सिलेंडर का दाम का बढ़ना और जीएसटी के द्वारा महंगाई को आसमान तक पहुंचाना, इन गलत नीतियों के कारण हमारी सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार जानती है इस बात को कि आप खून पसीना बहाकर जितना भी कमाते हैं, जरूरत के चीजों को पूरा करने में खत्म हो जाता था। एक भी पैसा आप नहीं बचा पाते थे। नीति बनाकर और ज्यादा सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहायता और आपको आर्थिक रूप से सम्मान देने के लिए सर्वजन पेंशन योजना का उम्र 60 साल से 50 साल कर दिए। बुरा मत मानिएगा, आपको सहयोग करना था, इसलिए 50 साल में ही बुजुर्ग घोषित करना पड़ा। पिछली सरकार की गलत कार्यशैली और नीतियों की वजह से आपके घर तक बिजली बिल नहीं पहुंच पाता था। लाख लाख रुपए बिजली बिल था। उस दिन जब मैं यहाँ जीरो बिजली बिल का रसीद बांटने के लिए, सर्टिफिकेट बांटने के लिए आया था, उस समय 4-5 ऐसे परिवार के लोग आए जो बता रहे थे कि 1.5 लाख, किसी का तो 1,85,000 तक इस तरह का बिजली बिल था। आपका कमाई बंद है, एक पैसा नहीं बचाते थे, आपका सारा बिजली बिल, बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया गया। किसानों को 2 लाख तक का लोन माफ कर दिया गया। अब वो आवास में रुपया 2 गुना कर दिया गया पहले से। कई जन कल्याणकारी सरकार, हमारे आपकी चुनी हुई सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने आपके चेहरे में खुशियों को लाने के लिए देने का काम किया है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का आजीविका, अस्तित्व और पहचान जल, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 2006 में वन अधिकार कानून दिया था, लेकिन इसे धरातल पर लागू नहीं कर पाई भाजपा ने। आज हेमंत सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने हजारों एकड़ वन पट्टा व्यक्तिगत और सामुदायिक बांटने का काम किया है। केंद्र में बैठी सरकार, पिछली सरकार, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आया, सरकार बनते साथ सचदेवा जंगल को अडानी अंबानी को बेच दिया गया। इसी तरह जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकार रही है, हर राज्य में इन्होंने जंगलों को उजाड़ने का काम किया है। झारखंड में भी जब थे तो हमारे सरंडा जंगल को उजाड़ने का काम किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने धीरे धीरे जो लोग देश को चला सकते हैं, जो लोग देश को चला सकते हैं, देश के जनता को एक साथ में आगे ले जा सकते हैं, वैसे नेताओं को धीरे धीरे करके चुन रहे हैं दोस्तों, और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। यदि हम लोग कई साल पीछे एक बार मुड़ के देखेंगे तो शायद बड़ा मुश्किल से ऐसा कोई ईसाई नेता का नाम हम लोग सुनते थे। लेकिन अभी समय बदल चुका है दोस्तों। जो लोग देश को चला सकते हैं, जिनके अंदर में क्षमता है, परमेश्वर ने धीरे धीरे करके उनको आशीष कृपा से भर दे रहे हैं, और उनका जो मनोबल है देश को चलाने का, उनको और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ताकि लोग आज जागरूक हो रहे हैं और देश को चलाने के लिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए
हमारे ईसाई समाज से ही आगे आ रहे हैं दोस्तों। और आज यदि हम लोग देखेंगे तो कई सारे ऐसे ईसाई नेता हैं जो कि देश को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों। यदि हम लोग बिब्लिकली देखेंगे, यदि हम लोग बाइबल का वचन की ओर चलेंगे तो पुराना नियम की ओर यदि हम लोग चलेंगे तो कई सारे ऐसे राजा थे जिनको परमेश्वर ने चुना था, और वो लोग उस समय में परमेश्वर का अगुवाई में, परमेश्वर का आशीर्वाद से कई सारे ऐसे राजा थे जो लोग की उनका जो काम था, उनका जो कार्य था उसको अच्छा से निभाए दोस्तों, और परमेश्वर का जो इच्छा था उसको पूरा किए दोस्तों। अर्थात उनके अंदर में एक लीडरशिप का गुण था दोस्तों। और नया नियम की ओर यदि हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर ने और नया नियम की ओर यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों तो नया नियम में ज्यादातर परमेश्वर ने उनका जो दास सेवक थे उनको सेवा करने का गुण दिया था दोस्तों, वचन को प्रचार करने का आशीष कृपा दिए दोस्तों। तो यदि हम लोग अभी का समय में देखेंगे तो जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनका पथ पे चलते हैं, उनके ऊपर आज बहुत अत्याचार और ऐसा नजरिए में देखा जा रहा है दोस्तों जैसे कि मानो हम इस देश के है ही नहीं है। तो ऐसा समय में दोस्तों परमेश्वर का योजना क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता। जैसे कि परमेश्वर अभी के समय में कई सारे अपना दास चुने हैं जिनको सेवा करने के लिए, कई सारे ऐसे उनका दास को चुने हैं जिनको परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए। दोस्तों सभी के लिए परमेश्वर का योजना अलग अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार अभी धीरे धीरे करके कई सारे ऐसे लीडरशिप गुण हैं जिनके अंदर में जो लोग नेता बन सकते हैं, देश को चला सकते हैं, वैसे वैसे लोगों को भी परमेश्वर ने चुन रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं दोस्तों, आशीष दे रहे हैं। तो हम लोग इसलिए आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का जैसा इच्छा है वैसा पूरा हो। और जो लोग भी आज नेता हैं और यीशु मसीह को मानते हैं, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उनको और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाए ताकि एक दिन वो लोग इस देश का बड़ा नेता बने और इस देश को शासन करें। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।